पाकिस्तान और चीन को एक बार फिर भारत ने तगड़ा झटका दिया है। कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट, जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी। कहा जा रहा है इस शिप में न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल था या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के कुछ कंपोनेंट्स थे। इसको नवाशेवा पोर्ट पे रोक लिया गया। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है उनकी एजेंसीज ने, जिसमें सीएनसी मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती है मशीन्स। लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बम्बे पोर्ट पर ले गई। और जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था। और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में और मिसाइल्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया। भाई साहब सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पकड़ ली है भाई, हमारे लग गए। तो गया बेटे। चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी भेज रहा था जो कि बैन है। और इंटरनेशनल लेवल पे चीज की पाबंदी है। जब ये इंडिया चीज रखेगा यूरोपीय यूनियन के सामने, या आज हमारा सार भाई झुक गए। पहली बार नहीं है कि चाइना का कोई कंसाइनमेंट रोका गया है। मोदी है तो मुमकिन है, बहुत सारे मोदी भक्त ये बोलते हैं, लेकिन इससे पहले भी हुआ था मनमोहन सिंह के टाइम पे, जब एक प्लेन दुबई से चाइना जा रहा था, डिफेंस इक्विपमेंट लेके जा रहा था, उसको कोलकाता पे लैंड करा दिया गया था। भाई भारत ने तो भाई लगा दिया हमारे। अभी ये अमेरिका के सामने जब रखेगा, ये जब यूरोपियन यूनियन के सामने रखेगा, हमारे तो लग गए ना। ये अमेरिका को कहेंगे देखिए जी हमने इस वक्त जो इंडियन ओशन का जो कंट्रोल संभाल लिया है। भारत खड़े खड़े हमारी अब बजाएगा कि भाई बोलेगा देखो ये रहा सारा सामान। बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों मुंबई के बंदरगाह पर भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने चीन से पाकिस्तान जा रहे एक जहाज को रोका है। इस जहाज में परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े कंसाइनमेंट होने का दावा किया गया है। जहाज को रोके जाने से जुड़ी खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय मीडिया में जहाज के बारे में जो दावा किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाज में मिसाइल से जुड़े होने की बात को भी पाकिस्तान की ओर से सिरे से खारिज कर दिया गया है। बंदरगाह के अधिकारियों ने विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए भारी माल का निरीक्षण किया और संदेह की सूचना भारतीय रक्षा अधिकारियों को देकर सतर्क कर दिया। इसके बाद इस खेप को जब्त कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अवहेलना करने वाली इस तरह की गतिविधियों से पाकिस्तान और चीन के बीच चल रहे सहयोग का पता चलता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भारतीय बंदरगाह अधिकारियों ने चीन से पाकिस्तान जा रहे दोहरे उपयोग वाली सैन्य ग्रेड वस्तुओं को इस तरह से रोका है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डिटेल आइए दादा, वो ये है कि ये जो मैन्युफैक्चर, ये जो इसमें सामान थे, ये सामान जो है वो क्रिटिकल पार्ट होते हैं मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो आई डोंट नो वेदर व्हाट्स अप इन द चाइनाज माइंड, क्योंकि वैसे भी ये जो है शी जिनपिंग, ही वांट्स टू फ्लेक्स हिज मसल। और ये जो कॉस्मोस इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान की डिफेंस सप्लायर जो है, वो तो वैसे ही 2022 से भारतीय जो इंटेलिजेंसीज है उनके रडार पे रही है। तो वो इटालियन मेड एक बार शिप को इन्होंने किया था इंटरसेप्ट नवाशेवा पोर्ट में, तब भी ये लोग फंसे थे। तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, मतलब ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग और ये जो चाइनीज ताइवान माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड के बीच में जो डील हुई थी, तो दैट मीन्स पाकिस्तान इज whipping up more and more nuclear arsenal or nuclear stuff, which is a dangerous sign. And अगर चाइना ये कर रहा है एनएसजी का मेंबर होने के बाद, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने के बाद, तो वो चाहते क्या है, उनकी कितनी रेस्पेक्ट है इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के लिए, ये तो हम सबके सामने है दादा। अब इस पे आप क्या कर लीजिएगा? When the police starts smuggling itself, what can you do except that you have to call it spade by spade, call a spade a spade. So India did call it a spade. अच्छी चीज है, इंडिया ने इसको रोका है और इंडिया should take it to the highest forums in the international affairs. चाइना बहुत टाइम से इंडिया पे आरोप लगाता रहा है कि इंडिया उनके ऊपर इंटेलिजेंस कर रहा है। उनके एक प्लेन आ रहा था वहां से यूएई से, उसको कैलकाटा में उतार लिया था और हमारे वो काफी दिन तक वहां खड़ा रहा, उसके बाद जाने दिया गया था। चाइना उस समय भी चीख रहा था। ये तीसरी चौथी बार हो रहा है कि चाइना के शिप को रोका गया। हाँ, चाइना कोई शरीफ आदमी तो है नहीं, सच बात तो ये है, हेरा फेरी वो करता ही है। और ये जब कस्टम ऑफिसर्स ने चेक किया तो ये भाई साहब जो इसका जो बिल था वो
शंघाई की एक कंपनी है, शंघाई JXE ग्लोबल लॉजिस्टिक्स। ये कंपनी से पाकिस्तान की पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड सियालकोट, यहां ये कंसाइनमेंट जा रहा था। लेकिन तहकीकात और आगे गई और अंदर गई, और जब तहकीकात और आगे गई तो इसमें पता लगा कि दरअसल ये शंघाई JXE ग्लोबल से नहीं आ रहा। जो बिल पे ये बना हुआ है, बिल पे ये नाम लिखा हुआ है, लेकिन जब उसकी तहकीकात हुई तो पता लगा कि ये बिल फर्जी था और असली में ये कंसाइनमेंट तयून माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी से ओरिजिनेट हुआ था और जा रहा था ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। तो कॉस्मोस इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान की जो ये कंपनी थी यहां पर जा रहा था। और ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग क्या है? ये डिफेंस सप्लायर है और ये संदिग्ध थे, ये शक के घेरे में थे। और वो इसलिए शक के घेरे में थे क्योंकि मार्च 12, 2022 को इसी तरीके का एक कंसाइनमेंट इसी मुंबई के नहावा शिवा पोर्ट के ऊपर सीज किया गया। उस समय ये चाइना से इटालियन मेड थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहे थे। अब ये जितने भी ये जो इक्विपमेंट हैं, चाहे वो थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हों या आपके कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स हों, ये सारे के सारे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। हमने इनको पकड़ा रंगे हाथों। ये शिप में ये माल है, ये कराची जा रहा था, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। भाई साहब ये देखो, ये सबूत सामने आ गया ना, अबे यार। रंगे हाथों पकड़े जाना ये एक यार। बात होती है ना। मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा इस चीज पे कि ये चीजों पे पाबंदी भी है। वही ना मेन इन बात चीजों- इधर। हाँ और ना। चाइना हमारे यहाँ बेचते ताकि हाँ। हम इंडिया को तंग करते हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज की पाबंदी है। जब ये इंडिया चीज रखेगा यूरोपीय यूनियन के सामने या आज हमारा सार भाई झुक गए। हाँ। आज हम कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे। क्या सबूत, क्या हम बोलेंगे? क्या सबूत है हमारे पास कि भाई हाँ ये चीज हमारी नहीं है? हाँ। तो अगर वहां पर लिखा हुआ है कि कराची आ रहा है शिप, सब कुछ जा रहा है, उस चीज के डॉक्यूमेंट्स हैं कि भाई अंदर शिप में तो होते हैं कि भाई सब ये चीज इधर जाने वाली है। हाँ। हमारे पास क्या सबूत है कि ये हमारे पास नहीं आ रहा? बिल्कुल पकड़ा ही इन्हें गया तो है। भाई साहब आना था। और भारत की एजेंसियां कैसी हैं यार? बड़ी तेज है वजह, यूं इतला मिली फौरन कैसे पकड़ मिल ली। गई? मिल तो गई, लेकिन कैसे मिली? बात इधर आती है कैसे उन्होंने पकड़ लिया, कैसे उन्होंने दिमाग लगड़ाया कि भाई साहब इस तरह की ये चीज हो सकती है, और डायरेक्ट जाके छापा मारा। वजह देख के इनकी भी और कितनी सीधा मत- भाई साहब उस हाँ। शिप को, भारत की ताकत देखो कि चाइना से जाने वाली पाकिस्तान वाली शिप को ये सीधा लोग बम्बई ले ये गए। सीधा मुंबई लेकर आए। हाँ ना, वो उधर से सब कुछ खोला, चेक में किया तो सब कुछ ये चीजें निकली। हाँ, जो भारत को शक था हाँ, शक वो था, वही चीज था। 100% सही निकला। हाँ।